कांग्रेस 3 घंटे बिजली मांग रही है। बीजेपी कह रही है मोटर लगाएंगे, लेकिन बीआरएस सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में 3 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। मंत्री हरीश राव ने कहा केसीआर के नेतृत्व में राज्य स्वास्थ्य तेलंगाना बन गया है। जब तेलंगाना राज्य बना तो राज्य में 17,000 बेड थे और अब 50,000 बेड है। तेलंगाना में उस्मानिया, गांधी और वरंगल एमजीएम 3 मेडिकल कॉलेज है और अब 33 जिलों में 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। अब पूरा देश तेलंगाना की ओर देख रहा है। उन्होंने आलोचना की मिशन काकतीय द्वारा तालाबों की मरम्मत की गई और केंद्र सरकार इस योजना की नकल की। रैतु बंधु की नकल की गई और इसका नाम पीएम किसान रखा गया। उन्होंने शिकायत की मिशन भागीरथ की नकल की गई और इसे घर को जल कहा गया। बीजेपी गैस समेत सभी कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन अगर हम डिलीवरी के लिए जाते हैं केसीआर किट देते हैं तो हम लड़की की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी का लाभ पहुंचाते हैं। जनगांव में बीआरएस नेताओं के बीच सियासत हंगामेदार रहेगी। निर्वाचन क्षेत्र के कुछ सरपंचों ने पल्ला राजेश्वर रेड्डी को एमएलए का टिकट देने के लिए एक बैठक की। विधायक मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को इसकी जानकारी थी तो वे उनके पास गए। इस बीच विधायक ने अपने अनुयायी और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। जनगांव विधायक टिकट मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधायक मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने मल्लापुर के समारोह हॉल में कार्यकर्ताओं और अनुयायी के साथ बैठक की। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ हारिता प्लाजा में बैठक की थी। जो लोग गए थे उन्होंने अलग अलग मंडलों के नेताओं को बुलाया और पूछा 3 को छोड़कर राम कौन है। वह उनकी मुलाकात के बारे में जानकर पर्यटन प्लाजा गए थे। उन्होंने वहां जाकर जिन लोगों ने उन्हें नाम से बुलाया उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। यह तेलंगाना के नेताओं की विशेषता नहीं है। एक दिन मुख्यमंत्री ने बीआरएस नेताओं से कहा वह शर्मिंदा नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के 102 गाँवों में पार्टी की ओर से 87 सरपंच जीते। उन्होंने याद दिलाया नए मंडल बनाए गए हैं। पीने का पानी नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत पूछा और कई बोरिंग खोदने की याद दिलाई। विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पठान चेरुव निर्वाचन क्षेत्र के गुम्मीडाला मंडल के अंतर्गत अन्नाराम, अनंतराम, दोमाडुगु और गुम्मीडाला का दौरा किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनने वाले 5 सरकारी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक इटेला राजेंद्र ने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सीएचएम वी कृष्ण राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजेंद्र ने कहा पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक समय तक ईमानदारी से सेवा करने वाले और पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले कृष्ण राव का निधन पत्रकारिता क्षेत्र के लिए एक क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करे। मंत्री हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले के तुर्कयांजल नगर पालिका में सड़क कार्यों का शिलान्यास किया। चूंकि मंत्री हरीश राव का कार्यक्रम था इसलिए पुलिस ने कोटा कुरमा मंगमा को पहले गिरफ्तार कर लिया और इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कारपोरेटर कोटा कुरमा मंगमा ने आरोप लगाया है सत्तारूढ़ दल अपने फायदे के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस विभाग को जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि राजनेताओं के लिए। उन्होंने पुलिस पर उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। क्या आदि भटला के सीआईए और एसएसआई को नियम नहीं पता? पुलिस ने इस विवाद में कारपोरेटर कोट्टा कुरमा मंगमा और कोट्टा कुरमा शिव कुमार के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया है। तेलंगाना राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा तेलंगाना के गठन से पहले किसानों की आत्महत्या होती थी। तेलंगाना राज्य में सभी वर्ग के लोग समृद्ध है जिसे संघर्ष के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रोफेसर जयशंकर विश्वविद्यालय में तेलंगाना कार्यकर्ताओं की आत्महत्या सभा में विनोद कुमार मुख्य अतिथि है। यह कार्यक्रम रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में आयोजित किया गया था। सीएम केसीआर के नेतृत्व में अभूतपूर्व गति से विकास हो रहा है। डॉक्टर विद्यासागर ने कहा पिछले रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय में आरटीसी बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। संकाय, छात्रों और कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बीजेपी नेता मिथुन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर गरीबों को डबल बेडरूम देने की बात कहकर धोखा देने का आरोप लगाया है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में मिथुन रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। बीजेपी नेता मिथुन रेड्डी ने शिकायत की सीएम केसीआर ने डबल बेडरूम पाने का सपना देखने वाले गरीबों पर सख्ती की। अब उन्होंने गृह लक्ष्मी के नाम पर नाटक शुरू कर दिया है। उन्होंने उन पर जमीन वालों को 3 लाख देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। घर बनाने के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की। निर्माण के बिना गरीब लोग फिर से कर्ज में डूब जाएंगे। टीम साई ट्रस्ट के तत्वाधान में भाजयुमो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने अम्मा माटा नाम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार किट उपलब्ध कराया है। आयोजक टीम साई ने कहा यह कार्यक्रम अच्छी मंशा से आयोजित किया गया है। 800 महिलाओं को करीब 3,000 रुपये की किट दी गई। आयोजकों ने कहा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की गई
और छावनी और मलकाजगिरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं का चयन किया गया और उन्हें ये किट दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश नेता बंडा कार्तिका का जन्मदिन समारोह तारनाका में आयोजित किया गया। उन्होंने अपना जन्मदिन सरकारी प्राथमिक विद्यालय मेड़ीबावी सिकंदराबाद के छात्रों के साथ मनाया। इस अवसर पर कार्तिका रेड्डी ने छात्रों को आवश्यक सामान वितरित किया। बाद में उन्होंने तारनाका में वृद्धाश्रम में उपकरण और फल वितरित किए। बाजार समिति के अध्यक्ष बैकाड़ी विजय ने कहा, पठानचेरू बाजार को राज्य में नंबर 1 बाजार के रूप में बरकरार रखा जाएगा। एक समय यह बाजार मुंबई में राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में सर्विस रोड पर चलता था, जो बहुत खतरनाक था और कई दुर्घटनाएं होती थी। करीमनगर जिले के हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में राइस मिलों के बीच महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल स्थापित किए गए हैं। हालांकि इस छात्रों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इससे छात्र महासंघ तेलुगु पर नाराज होगा। TNSF के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हुस्नाबाद निर्वाचन क्षेत्र और सैदापुर मंडल के महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूलों को राइस मिलों के बीच गुरुकुल स्कूल की स्थापना की है। उन्होंने कहा, छात्र लंबे समय से सांस की समस्याओं से पीड़ित थे। उन्होंने इन स्कूलों को तुरंत दूसरी जगह स्थानांतरित करने और छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने पिछले साल अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। TNSF के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ने आरोप लगाया, अधिकारियों ने किराए की इमारतों के मालिकों के साथ मिली भगत की और छात्रों को जान जोखिम में डाल दी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, लोगों को आवागमन की समस्या से निजात दिलाने के लिए नए पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। मंत्री KTR इंदिरा पार्क से VST तक 450 करोड़ रुपए के स्टील ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। विधायक मुठ्ठा गोपाल, GHMC आयुक्त रोनाल्डो रोज सहित अन्य अधिकारियों ने मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, स्टील ब्रिज के खुलने से इंदिरा पार्क, RTC क्रॉस रोड और YST जंक्शन पर यातायात की समस्या दूर हो जाएगी। कहा जा रहा है स्टील ब्रिज का नाम पूर्व मंत्री नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा जा रहा है। उन्होंने प्रशंसा की। CM KCR और मंत्री KTR के नेतृत्व में हैदराबाद एक महानगरीय शहर में बदल जाएगा। फ्लाईओवर, अंडरपास का निर्माण और सड़कों का विकास BRS द्वारा संभव हुआ है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों ने सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को और विनियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से डबल बेडरूम योजना में लाभार्थियों का चयन किया है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के योग्यता के आधार पर लाभार्थियों को आवास वितरित किए जाते हैं। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र में मोरटड मंडल केंद्र में नवनिर्मित 2 बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लाभार्थियों के साथ विशेष पूजा की। लाभार्थियों को नए डबल बेडरूम घरों के दस्तावेज सौंपे और उनके लिए शुभकामनाएं दी। एक ही परिसर में सभी सुविधाएं से युक्त कुल 224 2 बेडरूम वाले मकान बनाए गए। पहले चरण में 155 लाभार्थियों को मकान वितरित किए गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वे इस महीने को 25 तारीख तक तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए विधायक टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करेंगे। गांधी भवन में एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद जो पात्र होंगे उनका सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे आवेदकों की ताकत और कमजोरियों पर एक सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति फिल्टर की गई सूची को स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अगर अभ्यर्थियों को कोई परेशानी होगी तो वे इसे CWC को भेजेंगे। उन्होंने बताया कि SC और ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25,000 रुपये और BC और OC उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये है। आवेदन शुल्क का उपयोग केवल पार्टी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस महीने की 25 तारीख के बाद स्क्रूटनी होगी। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी का तेलंगाना की राजनीति में एक अलग ही रुबाब है। उनकी सीधी सादी बातें हर किसी को प्रभावित करती है। हाल ही में उन्हें लेकर बड़े पैमाने पर एक अभियान चल रहा है। यह बात फैलाई जा रही है जग्गा रेड्डी BRS में कूद रहे हैं। पार्टी के असंतुष्ट सदस्य जग्गा रेड्डी को इस प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। लगभग 200 BRS नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में मंत्री हरीश राव से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने हरीश से कहा कि जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन को धोखा दिया है, फर्जी वादे करके विधायक जीता है और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। जग्गा रेड्डी ने पिछले 4.5 साल में कभी भी संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, अगर जग्गा रेड्डी को BRS में शामिल किया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। अगले चुनाव में उन्होंने पूर्व विधायक चिंता प्रभाकर से जग्गा रेड्डी को नहीं बल्कि संगारेड्डी विधायक का टिकट देने को कहा।
भले चिंता प्रभाकर पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन वह लोगों के साथ रहे और समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान किया और जनता के आदमी के रूप में पहचाने गए। प्रभाकर को विधायक का टिकट दिया जाना चाहिए और वे उन्हें जीताएंगे। नारसिंगी KVMR समारोह हॉल में विधायक प्रवास योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल और प्रमुख नेता शामिल हुए। बुक्का वेणुगोपाल ने कहा, विधायक प्रवास योजना कार्यक्रम 8 दिनों तक राजेंद्र नगर में होगा। इस मौके पर कर्नाटक के विधायक गोपालಯ್య आ रहे हैं। बुक्का वेणुगोपाल ने इस यात्रा के सिलसिले में सभी विभागों और मंडलों के प्रमुखों को सफलता की योजना साथी नेताओं को समझाई। रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष बोक्का नरसिम्हा रेड्डी, विधानसभा संयोजक मल्लेश, अंजन गौड़, पार्षद संगीता गौरी शंकर, मल्ला रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, महालिंगम, वाई श्रीधर, कोमुरಯ್య भाजपा के प्रमुख नेता थे। एलबी नगर में GHMC कार्यालय के सामने सफाई कर्मियों ने धरना दिया। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी मल्ला रेड्डी राम रेड्डी ने सफाई कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उनकी मांग है, उनकी मांगों को समाधान किया जाए और उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। मल्ला रेड्डी राम रेड्डी ने आश्वासन दिया, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर सफाई कर्मचारियों की नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। अमन ने KCR की यह कहने के लिए आलोचना की, तेलंगाना आंदोलन में कोई अनुबंध श्रमिक नहीं होगा और उन्हें इसकी परवाह नहीं है, जबकि उन्हें सत्ता में आए 10 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर हर पात्र व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 5 लाख देने को तैयार है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की, डबल बेडरूम स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए। मनसनपल्ली डबल बेडरूम हाउस में DCC अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में 500 कांग्रेस नेताओं के साथ एक धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया, महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने कहा, विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने से हर किसी का सर्वश्रेष्ठ सामने आता है। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले पुलिस अधिकारियों को DGP ने सम्मानित किया। DGP ने कहा, विपरीत एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पुलिस विभाग का कर्तव्य है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर सर्कल के अंतर्गत अत्तापुर पिलर संख्या 181 के पास एक नया हल्दीराम रेस्टोरेंट मिठाई आउटलेट बनाया गया है। हल्दीराम के निदेशक नीरज अग्रवाल और हल्दीराम रिटेल मार्केट प्रमुख शुभम शुक्ला ने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। आयोजकों ने बताया, यह स्टोर अत्तापुर के आसपास के इलाके के लोगों के लिए बनाया गया है। यह स्टोर ग्राहकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा और हल्दीराम रेस्तरां में भारतीय व्यंजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। वे स्विगी और जोमेटो के माध्यम से घर पर अद्भुत व्यंजन पहुंचाने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। अत्तापुर के आसपास के इलाके के लोगों को मौके का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है। करना चाहूंगा कि अत्तापुर में भी अब हल्दीराम्स आ चुका है और एक इंडियन टेस्ट, इंडियन क्यूजिन लेकर हम ओपन किए हुए हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ वी ऑल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जरूर आइए हमारे इस रेस्टोरेंट में और हमारे रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाइए। इस रेस्टोरेंट की अगर खास बात की जाए तो प्रमोद, कितने हमारे सीटिंग कैपेसिटी है और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर, यूएसपी क्या है बताइए। सीटिंग कैपेसिटी हमारी यहाँ पर 90 प्लस है और हमारे पास साउथ इंडियन फूड्स है, यहाँ पर चाट आइटम्स है, नॉर्थ इंडियन फूड है, स्नैक्स है, स्वीट्स है हमारे पास, रेडी टू ईट फूड्स है हमारे पास, प्लस पैक नमकीन, पैक स्वीट, भुजिया, आपको ये सारे प्रोडक्ट का आनंद मिलेगा यहाँ। स्पेशल ऑफर कुछ ऐसा? हाँ, छोले भटूरे पे राजपूत ओपनिंग के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आए और हमारे फूड का आनंद लें। तो हमने छोले भटूरे के ऊपर एक ऑफर रखा है, अगर आप एक छोले भटूरे बाय करेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा भटूरे के ऊपर, प्लस राजकचौरी पे एक राजकचौरी फ्री मिलेगा आपको। ये हमने आज ओपनिंग डे के दिन रखा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट हमारे यहाँ पर आए और हमारे स्वादिष्ट फूड का लुत्फ उठाएं। इसी के साथ मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगा, ये वाला देना, ये हिंट कार्ड। हाँ, तो हल्दीराम कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड है, मतलब हम ग्राहक की बातों को बहुत सुनते हैं, उनके बातों को सुन के, उनके सजेशंस को, उनके फीडबैक को सुन करके हम मेन्यू में चेंजेस करना होता है, सर्विस में कुछ चेंजेस करना होता है तो करते। ये एक फीडबैक कलेक्शन का माध्यम है जिसमें आपको ये QR कोड दिख रहा होगा। इस QR कोड को स्कैन करके हमारे जो कस्टमर्स है वो अपना कंप्लेन, अपना फीडबैक, सजेशंस हमारे साथ शेयर करते हैं। और यदि कोई ऐसा कस्टमर है जिनको हमारे खाने से या सर्विस से किसी भी तरह का असंतोष है तो
मुझे यह बताने में काफी गर्व महसूस होता है कि हम हल्दीराम्स एक ऐसा ब्रांड है जो ग्राहक के खुशी को केंद्र बिंदु में रखते हुए काफी ज्यादा एफर्ट डालता है और हम उसमें चेंजेस करते हैं। हमारे लिए ना अभी जैन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था कि हल्दीराम्स में जैन आइटम नहीं है, तो 2 महीना पहले ही हमने जैन फूड इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट हमको इसी QR कोड के फीडबैक के माध्यम से मिलता था। तो अगर आप आते हो एंड ट्रीट दिस ब्रांड एज योर ओन ब्रांड, इट्स एन इंडियन ब्रांड, सो यू नो हल्दीराम इज। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा, आज तेलंगाना में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों पर जारी है। निम्न दबाव के पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 से 3 दिनों में उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार करने की संभावना है। तेलंगाना राज्य में आज पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से निम्न स्तर की हवाएं चल रही है। आज आदिलाबाद, कोमुरम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और कोत्तागुडे में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।